प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैरियाना ट्रेंच बेशुमार राजों से भरा हुआ समंदर का सबसे गहरा इलाका। ये इलाका पैसिफिक ओशियन के वेस्ट में और मैरियाना आइलैंड यानी मैरियाना नामी जजीरों के करीब मौजूद है और इसीलिए इसको मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। समंदर के इस गहरे तरीन इलाके की लंबाई 1500 किलोमीटर तक फैली हुई है। वैसे तो इसकी असल गहराई का अंदाजा अभी तक लगाया नहीं जा सका, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई 36,000 फीट के करीब है। यानी अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को मैरियाना ट्रेंच के अंदर डाल दें तो माउंट एवरेस्ट बहुत आसानी से इसमें डूब जाएगा। अब अगर आप समंदर के 3,000 फीट नीचे चले जाएं तो वहां सूरज की रोशनी खत्म हो जाती है और पानी बर्फीला होना शुरू हो जाता है और मैरियाना ट्रेंच की गहराई तो 36,000 फीट के करीब है, जिसका मतलब ये है कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में कैसे कैसे मखलूक रहती है और वहाँ क्या कुछ हो रहा है वो ठीक से समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के मुतालिक बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला की इस कायनात में छुपे हुए राजों को 1% भी ठीक से समझ नहीं सके। मैरियाना ट्रेंच भी इन्हीं राजों में से एक है। कुछ अरसा पहले साइंटिस्ट यही समझते रहे कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में किसी भी मखलूक का जिंदा रहना नामुमकिन है, लेकिन फिर 1960 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मैरियाना ट्रेंच के बारे में कई सवालात खड़े कर दिए। हुआ कुछ यूँ था कि 1960 में जैक्स पिकार्ड, जो कि एक स्विट्जरलैंड का रिसर्चर था, इसने फैसला किया कि ये मैरियाना ट्रेंच की गहराई में जाने की कोशिश करेगा। ये अपनी टीम के साथ समंदर के गहरे तरीन इलाके मैरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंच गया। मैरियाना ट्रेंच में ज्यादा देर तक वक्त गुजारना इंतहाई खतरनाक था, लेकिन ये लोग फिर भी यहाँ 20 मिनट तक मौजूद रहे और इन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि मैरियाना ट्रेंच के अंदर जिंदगी के असरात मौजूद हैं और समंदर के सबसे गहरे हिस्से में ऐसी ऐसी मखलूक रहती है जो हमने आज तक नहीं देखी। दोस्तों आप अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पानी का प्रेशर किसी आम समंदर से 1000 गुना ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ कई ऐसी समंदरी मखलूक रहती हैं जिनके लिए इस प्रेशर को बर्दाश्त करना एक आम सी बात है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी। हुआ कुछ यूं कि कई सालों बाद जैक्स पिकार्ड की एक नोटबुक सामने आई जिसमें उसने एक इंतहाई अजीब वाक़ये का जिक्र किया। इसने लिखा हुआ था कि जब ये लोग मैरियाना ट्रेंच की गहराई में पहुंचे तो इनको एक चमकदार गोल सी चीज नजर आई। जैक्स का कहना था कि ये कोई जिंदा चीज थी जो इन्हें घूर रही थी और कुछ देर के बाद ये चीज इनकी नजरों से गायब हो गई। अब ये मैरियाना ट्रेंच में पाए जाने वाली कोई अजीबोगरीब मखलूक थी या फिर कुछ और, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इसके बारे में आज तक पता लगाया नहीं जा सका। फिर 1985 में एक और इंतहाई पुरस्कार वाकया मैरियाना ट्रेंच के अंदर पेश आया। हुआ कुछ यूँ था कि एक अमेरिकन शिप जिसने इस मैरियाना ट्रेंच की तरफ एक हेजहग नामी डिवाइस भेजी ताकि मैरियाना ट्रेंच के बारे में मजीद जाना जा सके। शिप में इस डिवाइस को कंप्यूटर के जरिए मॉनिटर किया जा रहा था। अचानक शिप के डिवाइस के आसपास इंतहाई अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई और फिर इनके डिवाइस को किसी ने इंतहाई ताकत से नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। ये ताकत इतनी ज्यादा थी कि ये डिवाइस शिप से टूटने वाली थी। शिप पर मौजूद इंजीनियर्स और रिसर्चर ने फौरन इस डिवाइस को वापस ऊपर की तरफ लाने की कोशिश की और काफी देर के बाद आखिरकार इस डिवाइस को नीचे से जिसने पकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिया। दोस्तों जब ये डिवाइस ऊपर आई तो क्रू मेंबर ये देखकर हैरान रह गए कि इस डिवाइस पर किसी मॉन्स्टर जैसी मखलूक के दांतों के निशान बने हुए थे। ये निशान इतने बड़े और गहरे थे कि डिवाइस की कई स्टील केबल्स टूट चुकी थी। इस वाक़ये को ये कहकर
नज़र अंदाज कर दिया गया कि ये डिवाइस किसी बहुत बड़े पत्थर के अंदर फंस गई थी। लेकिन जिस जगह ये डिवाइस भेजी गई थी वहाँ कोई ऐसा पत्थर सिरे से मौजूद ही नहीं था। और फिर वो इंतहाई अजीबोगरीब आवाज़ें किसकी थी जो इन्होंने डिवाइस के साथ सुनी थी। कुछ रिसर्चर का ये भी ख्याल था कि ये दरअसल मेगलाडोन का काम है। दोस्तों, अगर आपको मेगलाडोन का नहीं पता तो आपको बताते चलें कि मेगलाडोन को तारीख की सबसे बड़ी मछली कहा जाता है। ये शार्क की एक किस्म थी और ये 80 फीट तक लंबी हो सकती थी। मेगलाडोन एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी। मेगलाडोन की नस्ल आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन आज भी कुछ साइंटिस्ट समझते हैं कि मेगलाडोन समंदर के किसी इंतहाई गहरे हिस्से में अभी भी मौजूद है और ऊपर नहीं आती। हो सकता है कि समंदर के इस गहरे हिस्से मरियाना ट्रेंच में कोई मेगलाडोन रहती हो। दोस्तों, एक और वाकया एक जापानीज शिप का है। ये शिप मरियाना ट्रेंच के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक इसको किसी ने नीचे से इतनी जोर से हिट किया कि ये शिप तकरीबन पानी के ऊपर उछल पड़ी थी। 26 मार्च 2012 को मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून मरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हुए थे। ये पहला इंसान था जो मरियाना ट्रेंच की गहराई में अकेला पहुंचा था। वहीं जेम्स कैमरून, जिसने टाइटैनिक और अवतार जैसी मूवीज डायरेक्ट की हैं, जेम्स कैमरून का एक ख्वाब था कि वो मरियाना ट्रेंच की गहराई तक पहुंचे। दोस्तों, मरियाना ट्रेंच के अंदर कौन रहता है और यहाँ किस तरह की मखलूक रहती है, ये हम थोड़ा सा भी समझ नहीं सके। इसीलिए समंदर का ये गहरा तरीन हिस्सा आज भी इंतहाई खौफनाक लगता है। और यहाँ क्या कोई मेगलाडोन रहती है या कोई ऐसा समंदरी मॉन्स्टर रहता है जिसके बारे में हम किस्से कहानियों में सुनते आए हैं, ये अभी तक एक पहेली ही है जो शायद कभी हल हो जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।